साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। आपके साथ लाइव जुड़ने का मकसद बताएंगे आपको। इससे पहले उम्मीद करते हैं कि भीम सैनिकों की ताकत, भीम सैनिकों की बटालियन, भीम सैनिकों की भीम सेना, भीम सैनिकों की आर्मी, भीम सैनिकों की फोर्स, भीम सैनिक जो एटम बम के बराबर की ताकत रखते हैं, जो सीएम को भी झुकाना जानते हैं, पीएम को भी झुकाना जानते हैं, जो देश की रक्षा करना भी जानते हैं, देश के संविधान की रक्षा करना भी जानते हैं, जो हर तरह से सक्षम है, जो भीमा कोरेगांव की लड़ाई लड़ना जानते हैं, जो देश के इतिहास में अपना स्वर्णिम इतिहास लिखा चुके हैं, जो झलकारी बाई, वीरांगना झलकारी बाई, माता सावित्री बाई फूले, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जिनको अपना आदर्श मानती हैं, जो भीम सैनिक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और भारत के बाहर भी देश विदेश में अपनी काबिलियत का परचम लहरा रहे हैं, जो तथागत गौतम बुद्ध, गुरु कबीरदास जी, गुरु रविदास जी, हमारे तमाम महापुरुष, साहब काशीराम जी, मान्यवर साहब काशीराम जी, उन सभी के अनुयायी हैं और उन सभी के पदचिन्हों पर चलकर समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उन सभी से मेरी एक ही प्रार्थना है, आपके उल्टे हाथ पर शेयर का बटन बना हुआ है, इस वीडियो पर दबाएं, सारे ग्रुप नीचे खुल जाएंगे, अन्यथा ऊपर की साइड में, लेफ्ट साइड में जो बटन दबाया आपने, फिर सीधे हाथ पर ऊपर की तरफ शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आएगा, सारे ग्रुप खुल जाएंगे, क्लिक करेंगे तो शेयर कर दीजिए। क्योंकि भारत देश मूल निवासियों का देश है और भारत देश अंबेडकरवादियों का देश है। भारत देश में सारी कौम, सारे धर्म रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है ये, और सभी का फर्ज बनता है कि हम लोग देश की उन्नति के साथ साथ भाईचारे का भी संदेश दें। लेकिन जो भाईचारे को खत्म कर रहे हैं भाई, उनको क्या संदेश देंगे? उनको पकड़ करके मरोड़ना बहुत जरूरी होता है। जो भाईचारा खत्म कर रहे हैं, और हुआ क्या है वो भी बताऊंगा मैं। शेयर कर दी होगी वीडियो, नहीं करी है तो शेयर कर दीजिए। मैं पहले भी कहता आया हूं, हालांकि पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पर, इस मूल निवासी कौम पर, इस रॉयल कौम पर, इस मार्शल कौम पर अत्याचार की पराकाष्ठा समाप्त हो चुकी है भाई। राजस्थान प्रदेश पूरे देश भर में एक ऐसा प्रदेश है, नंबर 1 बन चुका है अत्याचारों के मामले में, और हमारे महापुरुषों की प्रतिमाओं को धूमिल किया जाता है, दूषित किया जाता है, और हमारे महापुरुषों की प्रतिमाओं में आग लगा दी जाती है, हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं। आरएसएस तो लगातार अपना परचम लहरा रहा है, अपना वर्चस्व कायम कर रहा है। हर जगह जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। इनके जो कहते हैं ना कि जिन्होंने अंग्रेजों के सामने नाके रगड़ी, जिन्होंने मुगलों के सामने घुटने टेके, आज वे लोग हमारे महापुरुषों के साथ में किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं आपको पता है। घटना बीकानेर की है, यह घटना बीकानेर की है। राजस्थान का बीकानेर जिला है, वहां पर क्षेत्र है कोलायत। हालांकि ये जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन जिला बीकानेर ही लगता है। कोलायत में बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। क्यों भाई? भीम सैनिकों स्पेशल टू राजस्थान चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? अब तक जिसको नहीं मालूम है ठीक है, और जिसको मालूम है, क्यों भाई कम हो किसी से? बताना पड़ेगा। क्यों भाई? पंप भर के हवा, पंप दबा के हवा भरनी पड़ेगी।
क्या याद दिलाने पड़ेंगे बाबा साहब की वो कुर्बानियां जो उन्होंने अपने बच्चों तक की कुर्बानियां दे दी? मान्यवर साहब काशीराम जी ने अपना पूरा परिवार त्याग दिया। याद दिलाना पड़ेगा क्या? समझदार नहीं हो क्या? क्रांति करने के लिए क्या कुर्बानियां देनी पड़ेगी मेरे जैसे भाई को या आप जैसे भाई को? ऐसा करना पड़ेगा क्या? बीकानेर और बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों के साथी, मैं उनको सबसे पहले सैल्यूट करता हूं जो काफी दिन से वहां धरने पर बैठे हुए थे। लेकिन कुछ कांग्रेस के लोगों ने, कुछ बीजेपी के लोगों ने, जैसा मुझे पता चला है और बताया है, 3 दिन के लिए प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज तीसरा दिन पूरा हो रहा है, आज शाम को वो अल्टीमेटम पूरा हो रहा है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आंदोलन खत्म कर दिया, बहकावे में आ गए प्रशासन ने भी। भाई प्रशासन क्या है? प्रशासन एक कठपुतली है और वो सरकार की कठपुतली है जो सरकार के इशारे पर काम करता है। इस तरह से वहां पर इस आंदोलन को समाप्त किया गया। आज 3 दिन पूरे हो रहे हैं भाई। 3 दिन के बाद में क्या आंदोलन शुरू करना आप सभी का फर्ज नहीं बनता? इसके बाद मैं एक बात और कहूंगा आपके सामने, जितने साथी नए जुड़े हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है, उल्टे हाथ पर शेयर का बटन बना हुआ है, अपनी टाइमलाइन पर शेयर करो और नीचे ग्रुप खुल जाएंगे, ग्रुपों में शेयर करो। कुछ एक फेसबुक ऐप्स पर जैसे शेयर का बटन दबाते हैं तो ऊपर की साइड में सीधे हाथ पर शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आता है, सारे ग्रुपों में दबा के शेयर कर दो। जो मैं संदेश यहां देने वाला हूं वो आप हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। आंदोलन करते रहेंगे, कांड होते रहेंगे और हम लोग चुपचाप आंदोलन करके और फिर अपने घरों में बैठ जाएंगे। लगातार फिर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, लोग छूटते रहेंगे। भाई एक बात मैं जरूर कह देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, अगर प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं करता है, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती है, कोई भी भीम सैनिक इतना ताकतवर तो होगा ही जो बीकानेर के रहने वाले हों, बीकानेर के आसपास के लोग हों। क्योंकि लोकल लोगों में इस तरह की बातें होती हैं कि कहीं ना कहीं आरोपियों की पहचान हो जाया करती है कि भाई ये आरोपी थे, उनको ढूंढ निकालो। भीम सैनिकों, उन दरिंदों को ढूंढ निकालो जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पेट्रोल डालकर आग लगाई है। ऐसे लोगों को अगर कानून सजा नहीं देगा तो सजा हम देंगे। जब पुलिस और प्रशासन संविधान के सामने या संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी जिनकी है, जैसे अदालत है, अदालत के सामने ऐसे आरोपियों को प्रस्तुत करे ही ना, पेश करे ही ना, तो कैसे कानून उनको सजा दे पाएगा? यानी कि पुलिस भ्रष्ट, पुलिस मिली हुई, पुलिस जातिवादी, सरकार जातिवादी, प्रशासन जातिवादी। ऐसे में जब अदालत के सामने मामला संज्ञान में आएगा ही नहीं तो कैसे उनको सजा दी जाएगी? अगर पुलिस उनको गिरफ्तार ना करे, अगर प्रशासन उनको गिरफ्तार ना करे, तो मैं आपको बिल्कुल कह देता हूं कि आप उन दरिंदों को ढूंढ निकालिए। अगर वो आपके हत्थे चढ़ जाते हैं, आपके हाथ लग जाते हैं, तो बीकानेर से गुड़गांव और दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। आप उसको मुझ तक पहुंचा दीजिए।